अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद होंगे, मज़े में होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश और आबाद रखे, अपने घरों में सुकून और आफियत के साथ रखे, हंसता बसता रखे। इसी दुआ के साथ वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल में एक नए रिएक्शन के साथ। तो जी, सबसे पहले हम बात करेंगे कि बाबर और दिलबर ने सितारा यासीन के नाम के हैश टैग्स लगाना क्यों बंद कर दिए। मतलब कि इन्होंने टोटली उसका नाम भी नहीं लिया इतने दिन जब वो यहाँ पे नहीं थी। तो इसके बारे में पूरी क्या स्टोरी है पीछे, वो बात करेंगे हम। और साथ ही हम बात करेंगे कि सलमा यासीन के घर नन्ही परी आई हैं और जिस तरह से उसका वेलकम किया है उसके दादा दादी ने, नाना नानी ने या फिर अदर फैमिली वालों ने, उस पर बात करेंगे। और साथ ही हम बात करेंगे जनाब कि सितारा यासीन को हर चीज़ में कौसर के साथ बराबरी क्यों चाहिए। मतलब हर चीज़ में वो कहती है कि बराबर बराबर होना चाहिए, प्यार सब कुछ बराबर बराबर होना चाहिए। तो इनकी ये बराबरी का गेम क्या है, कहाँ तक चलता है। लेकिन इन सब बातों पर बात करने से पहले जल्दी से कर दे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ लाइक ज़रूर कर दिया करें और कमेंट करके भी मुझे ज़रूर बता दिया करें, अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। हाँ तो जनाब, सबसे पहले बात करेंगे हम बाबर दिलबर के हैशटैग ना लगाने पर। जिस तरह से आप सब लोगों ने शायद कल देखा होगा, नज़र पड़ ही जाती है। पहले तो ये होता था कि अगर जिसने सितारा यासीन को सब्सक्राइब किया हुआ है तो उसके साथ इनकी भी वीडियोस, इनके व्लॉग्स, इनकी बीवियों के व्लॉग्स वो डेली आ ही जाते थे नज़र के सामने। लेकिन जब से इन्होंने टोटली हैशटैग लगाना बंद किए हैं वो टैग लगाने बंद किए हैं, तो क्या हुआ है कि इनकी वीडियोस अब नज़र के सामने नहीं आती। तो फिर कुछ दिन पहले मैंने एक बाबर का ब्लॉग देखा था जिसमें वो कह रहा था कि उनसे बल्कि लोगों ने क्वेश्चन किया था, क्योंकि आपको पता है जो ऑडियंस होती है, जो आवाम है, हमारी जो व्यूअर्स हैं, उनकी नज़र हर चीज़ पर होती है। तो क्योंकि मैं तो नहीं देखती थी बाबर और दिलबर के व्लॉग्स, तो किसी ने नोटिस किया होगा तो उनको कमेंट्स किए, बल्कि बहुत सारे लोगों ने उनको कमेंट्स किए कि आप जो है सितारा के अब हैशटैग क्यों नहीं लगा रहे। आप देखें कि इनके चैनल पर, दोनों भाइयों के चैनल पर, ये तो ऐसे मतलब तो हैं कि ये तो हो ही नहीं सकता था कि सितारा से ना चिमटे रहें, सितारा का हैशटैग जो है वो ना लगाएं। लेकिन अब देखें कि दोनों के चैनल्स पर बिल्कुल भी कोई टैग नहीं लगा हुआ सितारा के नाम का। बस इन्होंने अपनी बहन का लगाया हुआ है, अपने एक दूसरे का लगाया हुआ है, अपनी उस बहन का लगाया हुआ है जिसके साथ इन्होंने मरना जीना ख़त्म कर दिया हुआ है, जिसको दिलबर जो हैं वो कहते हैं कि हमारे लिए वो मर चुकी है, उसका हैशटैग लगाया हुआ है। लेकिन जिसके लिए ये जीने मरने को तैयार हैं, अपनी खाला नुमा कज़न के लिए, तो उसके लिए उसके नाम का ये हैशटैग क्यों नहीं लगा रहे। और दूसरा, इनके साथ कल ये हुआ कि कल ये गए, फ़ौरन से पहुंच गए, जिस तरह से इनकी आदत है कि अपनी खाला नुमा कज़न को मिलने फ़ौरन से पहले पहुंच गए। लेकिन जैसा कि हालात नज़र आ रहे हैं, ना तो उसने इतने दिनों में कोई नाम लिया सितारा ने इन दोनों का, और ना ही इन्होंने कुछ ऐसा किया कि उसकी कोई पिक लगा दी हो या उसको कोई किसी भी चीज़ पर उसको कुछ भी मतलब कह दिया हो। अब ये तो जब उस बाबर से इस बात पर लोगों ने क्वेश्चन किया था कि आप सितारा को क्यों नहीं, मतलब उसके टाइटल नहीं लगा रहे हो, हैशटैग नहीं लगा रहे हो, तो उसने कहा था ये यूट्यूब की पॉलिसी है, जो यहाँ पे सितारा नज़र नहीं आती तो हम भी नहीं लगा सकते। लेकिन ये बिल्कुल ही उन्होंने गलत जवाब दिया था, लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, जो कि ये हमेशा से बनाते हैं। हम भी तो सितारा के साथ नहीं रहते, ना ही बाबर दिलबर के साथ रहते हैं, फिर भी हमारे चैनल्स के जो टाइटल होते हैं वो इन्हीं के नाम से होते हैं। तो हमें तो कभी कोई इस तरह का इशू नहीं हमारे सामने आया। तो उन्होंने जस्ट लोगों को चुप करवाने के लिए ये सब यहाँ पर कह दिया हुआ था। और जैसा कि सितारा का तो एक दिन भी इनका नाम ना ले, इनका जिक्र ना करे तो नहीं समझ में आती थी। और जबकि दिलबर और नजमा की इतनी ज़्यादा अनबन रहती है, इतनी ज़्यादा, मतलब ये एक दूसरे के मुखालिफ थे, और वही नजमा ने दिन रात पिटारा की, खिदमतें भी की और उसके व्लॉग्स भी बनवाए, सारा कुछ किया।
और उसी नजमा ने ही बताई कुछ ऐसी रियलिटीज़ दिलबर के बारे में सितारा को, जिससे सितारा हो गई है थोड़ी सी इनसे बदगुमान। खैर बदगुमान तो वो पहले से थी, ब्लैकमेल इन्होंने किया हुआ था, लेकिन अब जो है वो थोड़ा सा निडर हो गई है। अब वो समझती है कि इसको इन लोगों की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि वो कल गई थी तो मतलब कल ये जब लोग उसको मिलने गए थे तो इनके आप बाबर की शक्ल देखें। आप दिलबर के व्लॉग में आप जब ये मिलने गए हुए थे, सितारा के घर पर पहुंचे हैं और आगे से वो लोग मौजूद नहीं थे या सोए हुए थे या कुछ भी था, तो आप इनकी शक्ल देखें बाबर की कि क्या इसके एक्चुअली इसके फेस एक्सप्रेशंस हैं। जो लोग फेसेस को पढ़ सकते हैं तो आप लोगों को बहुत कुछ समझ आ जाएगा कि इनके साथ वहाँ पर हुआ क्या एक्चुअली, ठीक है ना। और दूसरी, दिलबर ने कुछ इस तरह की बातें की कि सितारा ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, बल्कि उन्होंने अपने टाइटल पर भी इस तरह लगाया था। लेकिन जो सितारा के अंत भक्त हैं उनको लग गई ये बात बुरी, और उन्होंने जो किया हमला दिलबर के कमेंट्स बॉक्स में ताबड़तोड़, और बहुत ज़्यादा ही उन्होंने कमेंट किए कि आपने हमारी जो हमारी फेवरेट स्टार सितारा साहिबा हैं उनके बारे में आपने ऐसे वर्ड्स बोले, तो बोले क्यों? वो घर पे नहीं थी इसलिए आप मतलब चले गए उनको मिलने, ऐसा हो जाता है। वो घर पे नहीं थी तो इसमें आपको ऐसे बोलने की ज़रूरत नहीं थी। तो यहाँ पर मांगने आ गए दिलबर बेचारे। दिलबर जो है ना, मतलब ये ऐसा इंसान है, अगर इसको पैसा दिखाओ ना, ये किसी से भी माफ़ी मांगना शुरू कर देगा, किसी के भी ये तलवे चाटना शुरू कर देगा। इसकी शक्ल से ही इसकी लालच टपकती है। तो फ़ौरन से आ गए जनाब ये माफ़ी मांगने कि मैंने सितारा के बारे में अगर कल कुछ गलत बोला हो जिस पर आप लोगों को बुरा लगा हो तो मैं आप लोगों से माफ़ी मांगता हूँ। ये है इनकी औकात, ये है इनकी वैल्यू, किस तरह से सितारा ने इनको कुत्ता बनाया हुआ है। मतलब ये अपनी मर्ज़ी से एक लफ्ज़ भी नहीं बोल सकते, और जबकि इसको पता था कि इसके ये जो दोनों इसके खुशामदी टट्टू हैं ये फ़ौरन से पहले इसको मिलने आ जाना है उन्होंने, और इसने उनसे कोई कांटेक्ट नहीं किया और उनको बताया भी नहीं। और ये भी जब वहाँ पर पहुँचे तो वो शायद घर पर मौजूद नहीं थे, जिसकी वजह से इनके मुंह देखने वाले थे, और इस वजह से ही क्योंकि इनके दरमियान कुछ और चल रहा है। नजमा ने बताई हैं कुछ ऐसी बातें सितारा को जिसकी वजह से सितारा इनसे थोड़ी सी अब दूर रहेगी। ये आपको आइंदा भी नज़र आएगा, और ये मैं आपको बता रही हूँ। और ये जो हैशटैग वाला मामला है, तो ये जो थी बिल्लो रानी की बहुत बड़ी गेम थी, क्योंकि बिल्लो रानी नहीं चाहती कि मेरी बेटी के नाम से कोई और कमाए। खैर, तो आगे हम बात करेंगे कि किस तरह से अच्छा सलमा जो हैं माशाल्लाह माशाल्लाह वो काफ़ी खुश लग रही थी और ठीक भी लग रही थी। अच्छा, उनकी जो उन्होंने आज अपना व्लॉग शेयर किया अपनी सारी हॉस्पिटल की जर्नी तो बहुत सी माएँ होंगी, बहुत सी लेडीज़ होंगी जिनको अपना टाइम याद आ गया होगा और मुझे भी अपना टाइम याद आ गया। एक्चुअली होता ये है, जब ऑपरेट होना हो तो आपको एक दिन पहले ही एडमिट करते हैं, और जाहिर है जब तक आप ब्लड क्रॉस मैच के बाद स्लिप उनके हाथों में नहीं देते तब तक वो आपको क्लियर चिट नहीं देते कि आज आपका ऑपरेशन होगा या नहीं। और यहाँ पर भी जो हेटर्स थे, सलमा हेटर्स थे, उन्होंने तो कोई हद ही मतलब ख़त्म कर दी, जबकि सब जानते हैं इस तरह होता है। अच्छा, तो मुझे भी अपना वक्त याद आया, तो जब एक दिन पहले एडमिट होती थी मैं, तो जब सुबह आँख खुलती थी तो बेड के ऊपर इस तरह ही वाइट पूरा ड्रेस हर चीज़ रखी होती थी। तो मुझे लगता था ये सुबह सुबह जब उठो ना, बस ये कफन सामने आ जाता है जब भी ऑपरेट के लिए आओ। तो ऐसे लगता था कि वैसे औरत के लिए ऐसे ही होता है कि सर पर कफन बांधकर ही वो एक नई ज़िंदगी को जन्म देती है, जो कि बहुत ही पेनफुल होता है। वो वक्त मतलब ऑपरेट तो हो जाता है लेकिन बाद में बहुत ज़्यादा होती हैं प्रॉब्लम्स, लेकिन खैर अल्लाह ताला सब ठीक कर देता है, सेहत भी दे देता है, और वो वक्त भी गुजर जाता है और वो भूल भी जाता है। जब इंसान अपने बच्चे को अपने हाथ में उठाता है तो
ऐसे ही सलमा यासीन के लिए बहुत सारी दुआएं, बेस्ट विशेस, और अल्लाह ताला उस बच्ची के नसीब जो है वो बहुत ही खूबसूरत बनाए। और मैं कहती हूँ कि जिनकी बेटियां होती हैं जन्नत के, तो वो हकदार बन ही जाते हैं। तो अल्लाह ताला इन बेटियों को इनके लिए रहमत का सबब बनाए और इनके लिए जो है ये आने वाली ज़िंदगी में इनके लिए बरकत का सबब बने, इनकी ज़िंदगी में ये खूबसूरती लाए, बरकत लाए। और जनाब साथ ही रुबीना बाजी को भी हम वहाँ पर देख सकते हैं, वो मुतमईन है, वहाँ पर खुश भी हैं। और दूसरी तरफ हम बात करेंगे कि जिस तरह से इसके बच्ची के ददियाल वालों ने वेलकम किया उसका, तो वो बात मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आई, ना ही बच्ची की फूफो की तरफ से समझ आई, ना ही उसके दादा की तरफ से समझ आई। मतलब कि एक बच्ची ने जब दुनिया में आंख खोली है तो आप क्यों पिछले रोने लेकर बैठ गए हो कि ये हुआ था, ये मतलब औलाद तो औलाद होती, मतलब ये सब कहने की क्या ज़रूरत थी, जस्ट आप खुश हो जाते हैं। और यहाँ पर देखें कि जो इनकी बिलो रानी हैं वो साथ नहीं गई सितारा के। क्यों नहीं गई? जस्ट इसलिए कि वहाँ पर होने वाला था ऑपरेशन यहाँ पर सलमा का, और वहाँ पर बैठकर ये उसके बच्चे होने के लिए मतलब कुछ भी दुआ नहीं कर सकती थी जिस तरह के उन्होंने वहाँ पर करवाया था, या उसका जिक्र भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि इसकी तरफ से इतनी धमकियाँ मिलती हैं। और ये ऐसी कोई फितना औरत है कि अपने घर में ये उसका नाम भी लेना नहीं बर्दाश्त करती, तो इसलिए, वरना ये छोड़ के आने वाली थी अपनी माँ को। ये बताएं कि इसका तो एक दिन भी नहीं चलेगा अपनी माँ के बगैर, कौन संभालेगा इसका घर, कौन कुकिंग करेगा? इसलिए तो ये कल ही खाने बाहर पहुँच गई, जबकि काम सारा जो था इसकी काम वाली मासी ने किया था। वो मैंने आपको कल भी बताया था कि एक क्लिप तक नहीं बना सकी ये, मतलब कि ये सब कुछ दिखाती है। और ये मैजिकल लाइफ में इसके सारे ही ऐसे मैजिक हो जाते हैं, सारे काम हो जाते हैं, और ये बताती कुछ है और करती कुछ है। और आगे हम बात करेंगे जनाब सितारा यासीन के कल वाले व्लॉग में। अच्छा, वो मैंने भी बात करनी थी, लेकिन होता ये है कि जब इंसान बोलने लगता है, तो मैं जब आपसे बात शेयर करने लगती हूँ तो बात फिर कहाँ से कहाँ चली जाती है, और जो चीज़ें मैंने आपको बताई होती हैं कि इस पे भी बात करेंगे, इस पे भी बात करेंगे, वो फिर कहीं पे कहीं रह जाती हैं और वीडियो लंबी होने लग पड़ती है, तो फिर मैं वहीं पे एंड कर देती हूँ। तो खैर, कल जब घोंचू गिफ्ट लाया था, और ये घोंचू वाले लफ्ज़ पे मुझे हंसी आ जाती है, तो जब ये गिफ्ट खोल रहे थे और इसने कहा था कि उसके लिए, कोसर के लिए क्या लाए हैं, मेरे लिए क्या लाए हैं। इसके लिए तो खैर वो फजूल का सामान था जो कि इसने कबर्ड में रख देना है, और उसमें कैबिनेट में, और कभी भी नहीं खोलना उसको, क्योंकि ऐसी हज़ारों लाखों चीज़ें हैं जो ये दुबई से, सऊदी से लाई थी, लेकिन कभी हमने इसको इस तरह की कुकिंग करते ही नहीं देखा, सिवाय बेकिंग के 1-2-3 दफ़ा केक बनाने के। हाँ, तो वो तो फिर ऐसे ज़ाया ही जानी है। तो दूसरी तरफ वो बता रहे थे कि उसके लिए इयररिंग्स और इस्त्री लाए थे, ठीक है ना। तो वहीं पर उसको ज़रूरत होगी तभी उसने मंगवाया होगा, कहा होगा। लेकिन फिर मैडम ने बोला कि सबके लिए बराबर बराबर बराबरी में चलना चाहिए, मतलब मेरे लिए भी कुछ सामान लाए हैं तो उसके लिए भी लाए हैं, तो बराबर हो गया सबका खाता। तो जो तुम्हारे बच्चों के लिए गिफ्ट्स आए हैं, टॉयज़ आए हैं, तो इसकी बराबरी कैसे करोगी? और ये जो तुम 6-6 महीने घोंचू को बगल में लेकर बैठी रहती हो, उसको ड्राइवर बनाकर पूरा कराची फिरती रहती हो, तो उसकी बराबरी कौन करेगा? ठीक है ना। तो वो जो दिन तुम इधर अपने घोंचू को साथ लेकर बैठती हो, तो 6 महीने के लिए सोच सकती हो कि घोंचू उधर चला जाए। कभी वो 10-15 दिन के लिए चला भी जाता है, तो पीछे तुम्हारे व्लॉग्स ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं कि खुदा की पनाह। कभी उसके लिए रोमांटिक गाने गा रही होती हो, और कभी ये कह रही होती हो कि मतलब कि तुम्हें वैसे शोहर तो चाहिए नहीं, शोहर से ज़्यादा तुम्हें एक शोफर चाहिए, और जो खाने पीने का ये सारा सामान वगैरह दिला दे, उसकी भी तुमने आधी परेशानी तो ख़त्म कर ही ली थी ऑर्डर वगैरह देकर, ये सब कुछ तुम मंगवा लिया करती थी। लेकिन अब तुम्हें चाहिए कि तुम कौसर को यहाँ पर रखो। अगर तुमने बराबरी वाला, ये लोगों को इतना कोई बेवकूफ़ बनाती हो तुम। और जो नए इसके व्यूअर्स होंगे, मतलब हम तो पीछे से इसको देख रहे हैं ना, इसकी सारी चालाकियाँ सब कुछ देख रहे हैं। जो नए व्यूअर्स हैं, ये उन सब के लिए है कि इसकी ये जो बातें हैं लच्छेदार, इस पर बिल्कुल, क्योंकि शक्ल तो अब इसकी देखने वाली रही नहीं है। अब मैं शक्ल पे लट्टू होना तो कहूँगी नहीं, क्योंकि किसी एंगल में चाहे जो मर्ज़ी ये फ़िल्टर लगा दे और जिस तरह से मर्ज़ी ये कैमरे को पकड़ ले, ना जी ना, इसकी शक्ल में मासूमियत आती नहीं है, वो खूबसूरती आती नहीं है, क्योंकि बेहयाई की मोहर लग चुकी है इस पर।
तो खैर इसकी बातों में नहीं आया करें, अपनी अकल को इस्तेमाल किया करें कि किस तरह से ये लोगों को बेवकूफ़ बनाती है। अब जो यहाँ पर अब ये कंटेंट लाएगी मकान चेंज करने का, खैर ये कभी भी नहीं बताएगी असल रीज़न कि इसको घर क्यों छोड़ना पड़ रहा है। इसकी बेहयाई और बुरी शोहरत की वजह से लोग इसको मकान भी नहीं देते, ठीक है ना। तो खैर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, दुआ में याद रखा करें। और बहुत सारा शुक्रिया उन सब बहनों का जो कि दुआएं देती हैं। यकीन करें हमारा आपस में कोई रिलेशन नहीं है, हमने एक दूसरे को देखा नहीं है, फिर भी जब आप लोगों की दुआएं मुझे मिलती हैं तो मेरा दिल बहुत ज़्यादा खुश होता है और बहुत ज़्यादा मुझे खुशी महसूस होती है। और मैं आप लोगों के लिए भी वैसे ही दुआ करती हूँ। तो इसी तरह से दुआ में याद रखा करें, प्यार भी दिया करें मुझे। तो मिलते हैं नए रिएक्शन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।